क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सिर्फ एक फुटबॉलर? नहीं, ये एक नाम नहीं, एक फिनोमिनन है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि अगर जिद हो, जुनून हो और कभी हार ना मानने का जज्बा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए आज इस लेजेंड के सफर को करीब से देखते हैं। पिच पर उनके कमाल से लेकर पिच के बाहर उनकी उस शख्सियत तक जिसे समझना उतना आसान नहीं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जो सुनने में यकीन करने जैसा नहीं लगता, 950 से भी ज्यादा। जी हाँ, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सीनियर करियर में किए गए ऑफिशियल गोल्स की गिनती। ये आंकड़ा उन्हें फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा गोल स्कोरर बनाता है। सोचिए, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये सबूत है पूरे 2 दशकों की जे-तोड़ मेहनत का, जिद का और गोल करने की एक ऐसी भूख का जो आज तक कम नहीं हुई है। बात है साल 2003 की। रोनाल्डो सिर्फ 18 साल के थे और तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक बहुत बड़े लेजेंड जॉर्ज बेस्ट ने उनके बारे में ये कहा था। जरा सोचिए, एक लेजेंड ये कह रहा है कि इस नए लड़के से मेरी तुलना होना मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस 18 साल के लड़के पर कितनी उम्मीदें थीं और उसमें क्या बात थी। यहीं से उस असाधारण करियर की नींव पड़ी थी। तो सवाल यही है, मदीरा जैसे एक छोटे से गरीब टापू का एक लड़का आखिर दुनिया के सबसे जाने पहचाने एथलीट्स में से एक कैसे बन गया? ये कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए आज इसी सफर की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मदीरा की गलियों से। एक ऐसा बचपन जो गरीबी और मुश्किलों से भरा था। पिता माली थे, माँ एक कुक, पूरा परिवार बस एक कमरे में रहता था। लेकिन कहते हैं ना, सपनों को दीवारों की जरूरत नहीं होती। उस छोटे से घर में एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि रास्ता कितना मुश्किल था। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में अपने परिवार को, अपने घर को छोड़कर लिस्बन जाना, फिर 14 की उम्र में एक टीचर पर कुर्सी फेंकने की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाना और फैसला करना कि अब बस सब कुछ फुटबॉल ही है। और जब वो 15 के हुए तो पता चला कि उन्हें दिल की एक ऐसी बीमारी है जो उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी। हार्ट सर्जरी हुई और इन सब तूफानों से निकलकर 18 साल की उम्र में उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक रिकॉर्ड डील साइन की। कमाल है। और बस यहीं से शुरू हुआ रोनाल्डो का एक ऐसी गोल मशीन में बदलना जो कभी थकती नहीं। उनका करियर किसी एक क्लब या एक लीग में बंद कर नहीं रहा। नहीं, ये तो एक सफर था, लगातार खुद को बेहतर बनाने का, हर नई चुनौती को जीतने का, एक अंतहीन सफर। 5 ये नंबर याद रखिए, ये है उनके बैलन ड'ओर अवार्ड्स की संख्या। फुटबॉल में किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा कोई पर्सनल सम्मान नहीं होता और ये एक ऐसी उपलब्धि है जो उन्हें खेल के सबसे बड़े नामों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देती है। और फिर से 5 ये नंबर दोबारा आता है। ये है उनकी यूएफा चैंपियंस लीग ट्रॉफीज की संख्या। मतलब उनकी अपनी चमक तो थी ही, लेकिन उस चमक ने उनकी टीमों को भी यूरोप का किंग बनाया। ये होता है कमाल का बैलेंस, पर्सनल ब्रिलियंस और टीम की सक्सेस का। ये टेबल एक तरह से उनके पूरे करियर का निचोड़ है। देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड में पहला बैलन ड'ओर और चैंपियंस लीग, फिर रियल मैड्रिड जहां वो क्लब के इतिहास के सबसे बड़े गोल स्कोरर बने। उसके बाद जुवेंटस गए और एक नया रिकॉर्ड बनाया। इंग्लैंड, स्पेन और इटली, तीनों टॉप लीग्स जीतने वाले पहले खिलाड़ी। और अब अल नासर में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट। मतलब हर जगह सिर्फ कामयाबी। ये जो वर्सैटिलिटी और डोमिनेंस है ना, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन पिच की कामयाबी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और रोनाल्डो भी हैं, एक ब्रांड, एक इमेज और एक ऐसी शख्सियत जिसकी खूब आलोचना भी होती है। तो चलिए अब जरा इस ब्रांड के पीछे के इंसान को भी समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर उन्हें क्या कहा जाता है? एरोगेंट, सेल्फ ऑब्सेस्ड। मैदान पर उनका गुस्सा, उनके इशारे, सब कुछ अहंकार से जोड़ा जाता है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? क्योंकि एक तरफ ये इमेज है और दूसरी तरफ है उनके टीममेट्स जो उनके कमाल के वर्क एथिक की कहानियां सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो एक नेचुरल लीडर है जो जूनियर्स को गाइड करते हैं, और पर्दे के पीछे वो एक बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो उनकी पब्लिक इमेज से एकदम अलग हैं। जैसे, पता है वो टैटू क्यों नहीं बनवाते? ताकि वो रेगुलरली ब्लड डोनेट कर सकें। वो शराब को हाथ नहीं लगाते और इसकी एक बड़ी वजह उनके पिता की मौत है जो शराब की वजह से हुई थी।
2015 में उन्हें दुनिया का सबसे चैरिटेबल स्पोर्ट्स पर्सन चुना गया था और 2016 में उन्होंने अपना पूरा का पूरा 6 लाख यूरो का चैंपियंस लीग बोनस चुपचाप दान कर दिया था। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह रोनाल्डो के सफर में भी कुछ विवादों के साए रहे हैं और एक सही तस्वीर के लिए इन पहलुओं को भी देखना जरूरी है। हम यहाँ सिर्फ उन फैक्ट्स पर बात करेंगे जो पब्लिक रिकॉर्ड में हैं। पहला मामला है स्पेन का टैक्स केस। 2017 में उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगा। अगले ही साल 2018 में उन्होंने अधिकारियों से एक डील कर ली। इस डील के तहत उन्हें 2 साल की सस्पेंडेड जेल की सजा मिली, मतलब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा, और साथ ही 16.8 मिलियन यूरो का भारी भरकम फाइन देना पड़ा। इसके बाद एक और मामला है जो 2009 का है। लास वेगस में उन पर रेप का एक गंभीर आरोप लगा था। इस केस में एक नॉन डिस्क्लोजर सेटलमेंट किया गया था। फिर कानूनी प्रक्रिया चली और 2019 में प्रोसिक्यूटर्स ने ये कहा कि इन आरोपों को बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित नहीं किया जा सकता। इसके बाद 2022 में एक सिविल केस को भी डिसमिस कर दिया गया। इन विवादों के बावजूद रोनाल्डो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि सच तो ये है कि उनके करियर का ये वाला हिस्सा शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ये उनकी जबरदस्त लॉन्जेविटी, मतलब लंबे समय तक टॉप पर बने रहने की काबिलियत और खेल के लिए उनके जुनून को दिखाता है। इस बात से अंदाजा लगाइए, रोनाल्डो इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 अलग-अलग वर्ल्ड कप में गोल किया है और 6 अलग-अलग यूरोपियन चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया है। ये रिकॉर्ड दिखाता है कि वो अपने लेट 30s और अब तो 40s में भी किस लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। ये सच में अनपैरेलल्ड है। और वो रुके नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हाल ही में उन्होंने एक नया लक्ष्य रखा है, 1000 करियर गोल्स। 1000! ये उनकी भूख को दिखाता है कि इस उम्र में भी वो ऐसे लक्ष्य बना रहे हैं जो किसी और के लिए सोचना भी मुश्किल है। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे गहरे सवाल पर ले आता है। आखिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस महानता के पीछे की असली ताकत क्या है? वो इंजन क्या है जो उन्हें चलाता है? क्या ये कुदरत का दिया टैलेंट है या फिर कभी ना खत्म होने वाली एक जुनूनी मेहनत? उनकी पूरी कहानी शायद इसी एक सवाल का जवाब है। एक ऐसा लड़का जिसके पास टैलेंट था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने उस टैलेंट को अपनी जिद से, अपनी लगभग पागलपन भरी मेहनत से एक हथियार में बदल दिया। तो आखिर महानता का असली सोर्स क्या है? नेचुरल टैलेंट या फिर वो मेहनत जो कभी रुकती नहीं? यही वो सवाल है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लेगेसी हमारे लिए छोड़ जाती है। सोचने